बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर एवोल्यूशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, एवोल्यूशन दो टाइप्स का होता है, एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है और दूसरा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन सा टाइप होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कॉमन एंसेस्टर बट एडॉप्टेड टू एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड। अच्छा, वो एवोल्यूशन जो कि कॉमन एंसेस्टर को शो करता हो, मतलब उन स्पीशीज का एंसेस्टर कॉमन होगा, लेकिन स्पीशीज एडॉप्ट हुए हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड। जब स्पीशीज को एक नया एनवायरनमेंट मिलता है तो उस एनवायरनमेंट में उसकी नीड्स भी डिफरेंट होती हैं। उसके मुताबिक ये स्पीशीज एडॉप्ट होते हैं, नीड के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक। बेसिकली एग्जांपल देखें कि इधर मैंने लिखा है टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज, एक रेड पॉक्स है और दूसरा है कैट पॉक्स। यानी ये पॉक्स इसका कॉमन एंसेस्टर पॉक्स है, लेकिन ये डाइवर्ज हुई हैं। पॉक्स से ये दो स्पीशीज में डाइवर्ज हुई हैं, एक रेड पॉक्स में, एक कैट पॉक्स में। रेड पॉक्स को एक अपना एनवायरनमेंट मिला है, कैट पॉक्स को एक अपना एनवायरनमेंट मिला है। तो जाहिर बात है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट के मुताबिक इनकी नीड्स भी डिफरेंट होगी। अच्छा, रेड पॉक्स को जो एनवायरनमेंट मिला है वो फॉरेस्ट है और कैट पॉक्स को जो एनवायरनमेंट मिला है वो डेजर्ट है। अच्छा, अब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की वजह से रेड फॉक्स का जो कलर होता है वो ब्राइट कलर होता है, ब्राइट कलर। और ये ब्राइट कलर इसको बचाता है प्रेडेटर के इफेक्ट से। और जो डेजर्ट जो एनवायरनमेंट फॉक्स को मिला है, यानी कैट फॉक्स को, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उसका कलर भी चेंज है, सैंडी कलर है। सैंडी कलर की वजह से ये अपने प्रेडेटर की इफेक्ट से बच जाता है, मतलब उसका जो प्रेडेटर होता है उस एनवायरनमेंट में, इस कलर की वजह से वो उसको इसीलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। और फॉरेस्ट में जो फॉक्स को कलर मिला है वो ब्राइट कलर है, और इस ब्राइट कलर की वजह से फॉक्स का जो प्रेडेटर होता है वो फॉक्स को आसानी के साथ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अच्छा, इसके जो एयर्स हैं वो स्मॉल डेवलप हुए हैं, और कैट फॉक्स की जो एनवायरनमेंट की जो एयर है वो लार्ज साइज के डेवलप हुए हैं। मतलब दो टाइप के स्पीशीज सेम स्पीशीज से बेसिकली इवॉल्व हुई हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट मिला है और उस एनवायरनमेंट में उसकी नीड्स भी अलग हैं, तो उस वजह से उसके कलर में मॉडिफिकेशन हुई है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुई है। तो ये जो है ये एक इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर होता है। पहले इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन बाद में कॉमन एंसेस्टर से ये दो स्पीशीज डाइवर्ज हुई हैं। तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, ये पॉइंट याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर यानी होमोलॉगस आर्गन। होमोलॉगस आर्गन शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉगस आर्गन कौन से आर्गन थे? वो आर्गन जो कि स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ सिमिलर थे, लेकिन फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट थे। जैसे कि ह्यूमन हैंड एग्जांपल मैंने दिया था, स्ट्रक्चरली वो हॉर्स फ्रंट फुट के साथ सिमिलर है, नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ मसल, नंबर ऑफ नर्व सेम है, लेकिन फंक्शन एक दूसरे से इनका डिफरेंट था। तो होमोलॉजी आर्गन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। अच्छा, होमोलॉजी आर्गन वो आर्गन जो स्ट्रक्चरली एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, लेकिन फंक्शन उनका उनसे एक दूसरे से डिफरेंट हो। ऐसे आर्गन को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम होमोलॉजी या होमोलॉगस स्ट्रक्चर या होमोलॉगस आर्गन कहते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को देखें,
शो डिफर ancestor but adapted to environment according to same need। मतलब ये जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है ये डिफर यानी डिफरेंट एंसेस्टर को शो करता है। मतलब इनका एंसेस्टर जो होता है वो कॉमन नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। बर्ड्स का अपना एंसेस्टर होगा, इंसेक्ट का अपना एंसेस्टर होगा, यानी डिफरेंट एंसेस्टर है। और ये जो है ये एक ही इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हुए हैं और एक ही इन्वायरमेंट इन दोनों को मिला है, तो जाहिर बात है इनकी नीड्स भी सेम होंगे। अच्छा, बर्ड्स देखे, बर्ड्स एक स्पीशीज है बर्ड्स और दूसरा स्पीशीज है इंसेक्ट। इन दोनों का इंसेस्टर जो है वो डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। बर्ड्स जो हैं उसमें भी विंग्स डेवलप हैं और इंसेक्ट में भी विंग्स डेवलप है, लेकिन इन दोनों को चूंकि एक ही इन्वायरमेंट मिला है, इनकी नीड्स भी सेम है, तो इसलिए दोनों के जो विंग्स हैं बर्ड्स और इंसेक्ट के वो डेवलप हुए हैं, वो फंक्शनली डेवलप हुए हैं फ्लाइंग के लिए। अच्छा, ये पॉइंट इसके लिए याद रखें, एनालॉगस ऑर्गन शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉगस स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हो। मतलब बर्ड्स और इंसेक्ट के विंग्स को अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें नंबर ऑफ मसल, नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ नर्व एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन इनका सेम है। तो ये जो एनालॉगस ऑर्गन है ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। तो ये था जी टॉपिक टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें। थैंक यू सो मच।